आज हम अब जिस भोजन से हमारा ये शरीर का निर्माण हुआ है, उस भोजन के विषय में भी जरूरी बात करनी है। क्योंकि कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। और फिर मैंने कहा था कि एक शरीर है जिसके द्वारा हम वर्तमान में रह सकते हैं और फिर अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। फिर एक जिक्र मैंने किया था कि श्वास है, श्वास के माध्यम से हम वर्तमान में रह सकते हैं। फिर मन है, फिर आत्मा और फिर परमात्मा है। ये 5 विषय मैंने रखे हैं, लेकिन अभी हम पहले ही विषय और उसी पे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा अन्नमय कोश, जो भोजन से निर्मित जो शरीर है, वो भोजन हमारा क्या, कौन सा भोजन, कैसा भोजन, इस पे भी बहुत चर्चाएं और बहुत खोज हो रही हैं कि वास्तव में मानव का भोजन क्या। अब अगर हम इस खोज में भी जाएंगे तो बहुत चर्चा हो जाएगी, क्या खाएं क्या पिए। लेकिन कुछ समय तक खुद मानव को ही नहीं पता था कि वास्तव में मानव का भोजन है क्या। ये तो धीरे धीरे कहते हैं कि विज्ञान जब किसी चीज पे मोहर लगा देता है तो हमें उस पर विश्वास होता है। और जो हमारे वैज्ञानिक, जो आचार्य वर्ग, जो ऋषि वर्ग, जो सदियों से उस पर मोहर लगाता आया है, उस पर विश्वास कम होता है। हम विज्ञान के युग में हैं। अभी यही विज्ञान हमें उस ध्यान और योग की ओर अग्रसर कर रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय हो रहा है। इसलिए विज्ञान ने मोहर लगाई और खोज की और पाया कि मानव का जो भोजन है वास्तव में वो शाकाहार, यानी कि जो वेजिटेरियन, यानी कि जो वेज है, शाकाहार ही हमारा भोजन है। लेकिन अगर इस पे मैं जोर दूंगा तो हो सकता है कि कुछ जो सेवन करते हैं नॉन वेज, जो मांसाहार का सेवन करते हैं, हो सकता है कि उनको लगे कि ये तो बड़ी दकियानूसी कुछ चीजें चलती आ रही हैं। फिर घूम फिर के ऐसे कुछ लोग इसी बात पर आ जाते हैं। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मानव का भोजन अभी तक तय नहीं हो पाया था कि क्या। क्यों नहीं तय हो पाया था? क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति के कारण, जो मैंने कल आदि मानव की जो बात की थी, उस परिस्थिति वश जैसे मानव ने देखा कि कुछ मांसाहार पशु पक्षी हैं जो मांस खाते हैं, और फिर वो देख रहे हैं कि कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो घास फूस खाते हैं, तो मानव 2 तलों में बट गया। इसलिए धीरे धीरे अब जो खोज हो रही है, तो अब मानव की प्रकृति को खोजा गया और पाया कि मानव जो है वो वेजिटेरियन ही है। क्यों? आपको सबको पता होगा कि जो आंतें होती हैं हमारी, जो मांसाहारी जो पशु पक्षी होते हैं, उनकी आंतें बड़ी छोटी होती हैं। जो शाकाहारी जो करते हैं उनकी आंतें बड़ी लंबी होती हैं। ये सब खोजबीन बड़े अच्छे ढंग से हो चुकी है। इसलिए मेरा आग्रह और विनती तो यही रहेगी, जो मैं यहां से आपको इशारा कर रहा हूं, कि हमारा वास्तविक भोजन तो शाकाहार ही है। अब बात आती है कि इस शाकाहारी भोजन में भी बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं कि ये खाएं तो ऐसा हो जाता है, ये खाएं तो ऐसा हो जाता है। इस पे मुझे इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि भोजन हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरे से जुड़ा है। इसलिए आहार के विषय में बस थोड़ी सी चर्चा जरूरी है और महत्वपूर्ण चर्चा जरूरी है। इसलिए अब क्या खाएं? अगर शाकाहार भी अगर हमें भोजन लेना है
वैज भोजन भी अगर हमें लेना है तो क्या लें, इस पे भी बड़ा विज्ञान है कि अब इस समय ऐसा लेना है, फिर ये लेना है, फिर ऐसा ये नहीं लेना है, बहुत सारी चीजें हैं। वो भी बड़े अच्छे ढंग से खोजबीन की होगी, उसके बाद ये सब चीजें आई होंगी। लेकिन हम किस किस चीज के विषय में जानकारी लें और किस किस विषय के बारे में खोजबीन करें, इतना समय नहीं है और इस पे चर्चा करें। लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर हम इस पे राजी हो जाएं, पहले तो वेजिटेरियन भोजन के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, तो बस और दूसरी जो कड़ी जुड़ी हुई है जो महत्वपूर्ण, कि भोजन का समय क्या है, अब उस पे भी अब मोहर लगा दी है विज्ञान ने। और आप सबको पता है, कहते हैं कि सूरज उगने के बाद और सूरज छिपने से पहले अगर भोजन कर लिया जाए तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा यानी कि फायदेमंद है। लेकिन अब तो व्यवस्था सिस्टम बदल गया, संभव नहीं हो पाएगा कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, व्यवस्था ऐसी हो रही है मानव की। लेकिन फिर भी अगर हम स्वास्थ्य के बारे में ही बात कर रहे हैं, शरीर के स्वास्थ्य के बारे में ही बात कर रहे हैं, और शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित अगर हमारा आनंदमय कोष यानी कि आनंद जुड़ा है, तो उस पर चर्चा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा जो भोजन का समय, जो कि सदियों से ऋषि मुनि कहते आए हैं पहले से ही, और आज विज्ञान ने उस पर मोहर लगा दी है। आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि 70 से 80% रोगों से अगर बचना है तो बस केवल इतना सा आप काम कर ले। कमाल है, एक तो वेजिटेरियन भोजन और एक समय। और अब जो इन दो बातों को अगर आप अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो काफी हद तक आप शरीर के तल पे स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन अब एक और चीज है महत्वपूर्ण, कि भोजन हमारा बेहोशी में और बोझिल करने वाला ना हो। अब जो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रमाद में ले जाने वाला ना हो, बेहोशी में ले जाने वाला ना हो, और बोझिल करने वाला ना हो, यानी कि ज्यादा गृष्ट भोजन भी हमारे स्वास्थ्य में बाधा डालता है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि एक तो भोजन का समय और भोजन शाकाहार हो, और फिर दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो मैं इशारा कर रहा हूं, क्योंकि अगर ध्यान योग के विषय पे अगर हम आ रहे हैं तो मैंने कल इशारा किया था कि ध्यान का संबंध है सचेत, सजग और होशपूर्वक रहना। अगर हम कोई सेवन ही ऐसा करें जिससे हम बेहोश हो जाएं या प्रमाद में चले जाएं, तो बात गड़बड़ हो जाती है। अब फिर कुछ साथी मित्र सोच रहे होंगे कि यहां से तो इशारा कुछ और हो रहा है। ये मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा कर रहा हूं। और आजकल तो आपको पता ही है कि खूब सारी बातें हो रही हैं कि जो ड्रिंक करते हैं उनका इम्यून सिस्टम वो काफी हद तक कमजोर हो जाता है। अब ये तो आप अब इस जो वैश्विक महामारी जो चल रही है, इस विषय पर बहुत जोर दिया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, आप सबको पता है। इसलिए अब अगर हम ऐसे समय की घड़ी में उस चीज को अगर छोड़ते हैं तो बचाव है। लेकिन अब मैं इशारा कर रहा हूं कि जब अब इस समय और ऐसी घड़ी में अगर हम छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो पहले भी जो चीज ली जा रही थी तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थी। बस इतना इशारा आप समझ जाएं ऐसी घड़ी और ऐसी परिस्थिति में। इसलिए मैंने कल भी आपको इशारा किया था कि हमारे पास समय है, और समय क्योंकि कल भी आएगा तो इसलिए खुल के हम चर्चा करेंगे, थोड़ी बातचीत डिटेल में करेंगे। इसलिए शरीर का कुछ ऐसा हिस्सा होता है, कुछ ऐसे भोजन होते हैं, कुछ ऐसा सेवन हो जाता है कि वो उस सेवन का एडिक्शन हो जाता है।
जिसको हम आदत कहते हैं। इसलिए नशे का कोई भी अगर पदार्थ हम लेते हैं तो वो एक आदत बन जाती है। ये ऐसा कुछ पदार्थ होता है। और वो आदत कैसे बनती है? 7,000 करोड़ जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, वो 7,000 करोड़ समझ लो कि जीवंत जीवाणु कोशिकाएं हैं। और वो एक एक कोशिका आदत पड़ जाती है, हमारा पूरा शरीर उस एडिक्शन में चला जाता है और वो एक एक सेल, एक एक कोशिका उसकी डिमांड करती है। इस कारण हम छोड़ नहीं पाते जब उसकी आदत पड़ जाती है, और बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान भी होते हैं। छोड़ना भी चाहते हैं तो छूट नहीं पाती। आपके चारों तरफ ऐसे कुछ साथी मित्र होंगे। इसलिए बस मैं इशारा कर रहा हूं कि अगर कोई चीज ऐसी है और वो डिमांड ही करती है तो इसके पीछे अब आप समझें होता क्या है। हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, इसी के बीचों बीच 1.5 या 1 इंच अंदर की तरफ पीनियल ग्लैंड्स होती है। वो बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथि है हमारी, जहां से सभी ऑर्डर दिए जाते हैं, सभी आदेश हम देते हैं अपने शरीर को। अब वो जब हम इस तरह का कोई पदार्थ लेते हैं तो वो सेंसलेस, यानी कि वहां से वो संवेदनाएं जो जहां से ऑर्डर दिए जाते हैं वो बंद हो जाती हैं। इसलिए अन्न पर ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, ये घोषणाएं ऐसे नहीं होती, प्रयोग किए गए हैं। इसलिए साथियों, है तो बहुत महत्वपूर्ण आपका शरीर, बड़ा रहस्यमय शरीर है। इसलिए इस कड़ी की व्यवस्था को अगर आप समझ लें तो अगर आप इसी फिल्ट्रेशन यानी कि एक शरीर के द्वारा आप उस परम अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं।